हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूं। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो ये न्यू ऑडियो बुक है। इसके अभी ज्यादा एपिसोड जो है वो नहीं आए हैं और आप लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि ऑडियो बुक के रिव्यू चाहिए आप लोग को, तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को सुन सकते हैं। बाकी हाँ, ये भी एक मिलेनियर टाइप वाली स्टोरी होने वाली है। एक सीईओ और वो जबरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग वाली शादी, कुछ ऐसा सा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्या है ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है इंस्टा मैरिज। मुझे इसका नाम से समझ में नहीं आया यार अभी तक कि मतलब कहाँ से कनेक्शन था, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 4.5 इसकी रेटिंग है और इसके जो ऑथर है वो है सज्जन सिंह और जो इसके वॉइस आर्टिस्ट हैं वो है जेड्रो आर्ट। इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो हैं 36 और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हंसिका और रंजन कपूर। बाकी बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ताकि स्टोरी आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो हंसिका अपने भाई को बचाने के लिए एक गुंडे से शादी करने को तैयार हो जाती है, पर एक गलतफहमी की वजह से उसकी शादी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रंजन कपूर से हो जाती है। गलतफहमी की इस शादी का क्या होगा अंजाम, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई आप लोगों को समझ आ गया कि हंसिका का क्या रीजन था, लेकिन इन सब में इनके फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इनकी जो मॉम है, ठीक है, वो ये बोलती है मैंने तुमको पाला पोसा वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी फैमिली का खर्चा उठाओगी, और तो और अगर तुम कल को किसी से शादी भी करती हो तो जिस भी बंदे से करो उसको यूं बोलना कि तुम्हें मेरी फैमिली का खर्चा उठाना है। मतलब यार हद है। और वो अपने बेटे पे कोई ध्यान नहीं देती हैं, उल्टा अपनी बेटी को ही बोलती रहती हैं कि तुझे कमाना है तुझे, और तो और वो अपने ऐशो आराम के लिए अपनी बेटी से पैसे मांगती रहती हैं हर टाइम, और तो और अपनी बेटी का सौदा करने को भी तैयार है वो पैसों के लिए। इतनी लालची औरत है वो, सगी माँ होने के बावजूद यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो इससे आप लोगों को क्या समझ आता है? सीधी सी बात ये है कि हर बार सौतेली माँ को ब्लेम करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ अलग थी। तो इनके भाई की बात कर लेते हैं कि भाई इनके भाई के बारे में इतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस हाँ ये बोला कि इनकी माँ ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और वो अभी कॉलेज कर रहे हैं इनके जो भाई हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी हीरोइन है उन्होंने अपना जो मतलब कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं किया है। वो मे बी सेकेंड ईयर से उनको कॉलेज से मतलब ये करके उठा दिया गया था ये बोल के कि भाई अब तुम कमाने लग जाओ। और वो हर जगह उन्होंने कई बार दो दो टाइम तक अपनी जॉब भी की है, मतलब सुबह शाम अपने घर को चलाने के लिए इतना सब कुछ किया है उन्होंने, फिर भी कोई कदर नहीं है उनकी घर में। उनकी माँ को सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हंसिका का ये सारा मतलब फैमिली मैटर था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भाई बेशक चाहे वो कितने ही बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन करनी पड़ रही है उनको भी शादी, चाहे वो करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन फैमिली प्रेशर भी नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इनके दादाजी ने जो है इनके ऊपर प्रेशर बनाया। अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था या जो मर्जी रिलेटेड था, लेकिन उनको शादी जो है वो करनी पड़ी। अब वो करना चाहते थे किसी और लड़की से, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे हो रही है, वो बस गए शादी कर ली और उसको अब वो अपने साथ लेके जा रहे हैं अपनी फैमिली में, और ये भी बोल रहे हैं कि मैं अब तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। तो यार ये चीज़ अच्छी है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगी कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, कौन हो, क्या करती हो, नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और अगर तुम्हारे अलावा किसी और से भी होती तो भी मैं उसे तलाक नहीं देता, ठीक है। तो भाई इन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि तुम्हें जैसी भी है मेरे साथ ही रहना है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। बात कर लेते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तो भाई फैमिली में कुछ ऐसा है कि इनके दादाजी और इनके स्टेप ब्रदर और इनके नहीं इनके फादर, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है। अब मुझे स्टेप मॉम का इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इन सब के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनकी अपने दादाजी के साथ जो है वो बहुत बनती है। तो वो उनको अपने साथ लेकर जाते हैं मेक ओवर करवाने के बाद अपने दादाजी से मिलवाने के लिए, ठीक है, ताकि वो उनका इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा मतलब प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो यही रीज़न था। अब उनके दादाजी क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे, और तो और जब उनके जो फादर हैं उनका क्या रिएक्शन होने वाला है इस शादी को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हंसिका के जो भाई हैं उनको तो बचा लिया गया है, लेकिन जब उनकी मॉम को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या करने वाली हैं वो, क्या वो इनसे पैसों के लिए डील करेंगी या फिर ये बोलेंगी कि भाई अभी भी तुम्हें हमारा जो खर्चा है वो उठाना पड़ेगा।
और तो और यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि भाई हमारी हीरोइन के कॉलेज में एक लड़का था जो कि उनका सीनियर था, लेकिन वो उनका क्रश था और वो भी उनको पसंद करता था, लेकिन कभी कहा नहीं गया और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनके बीच में, वरना में भी वो दोनों साथ में होते। ठीक है, लेकिन उनकी एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते, वो थोपी हुई गर्लफ्रेंड टाइप से, जबरदस्ती वाला एक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो लड़की जो है वो उनको पसंद करती है और उनके साथ जो है वो चिपक चुकी है बिल्कुल गोंद के जैसे, क्योंकि नहीं चाहती वो कि हमारी हीरोइन जो है वो उनकी लाइफ में आए। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने उनके बिजनेस को भी, मतलब वो अगर ज़्यादा हमारी जो मतलब जो ये इनकी फ्रेंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी, तो उन्होंने हमारे जो मतलब हीरोइन का क्रश है उसको थोड़ा डगमगाने की कोशिश की। अब बस इसी चक्कर में उनकी सगाई वगाई हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी वो जो है, अब ये मिलती हैं उनसे हमारे हीरो के ऑफिस में, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है, मतलब बहस वगैरह भी होती है। तो उस सब चीज़ों से वो क्या इनके लिए जो है क्या करने वाली है, मतलब वो प्लानिंग ज़रूर करेंगी इनको अलग करने की, हमारे हीरो और हीरोइन को। तो वो क्या होगा, क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगी? मतलब जो एक सबसे बड़ा गैप है इन लोगों के बीच वो ये है कि भाई इनके क्लास की बात की जाए तो मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं हमारी हीरोइन, दूसरी तरफ हमारे हीरो जो है वो एक मतलब काफ़ी रिच पावरफुल इंसान है। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आगे चल के वो क्या चीज़ पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी। और इन सब चीज़ों के बीच एक ट्विस्ट ये भी है, एक मधुमक्खी है जो कि हमारे हीरो के पीछे मंडराती रहती हैं, तो वो जब जानेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को खुद ही स्टोरी को सुनना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। बाकी हर कोई जाके स्टोरी को जो है वो सुन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इमेजिनेशन तक रखना है, पॉजिटिव हो कुछ तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इन दोनों को साथ में डील करना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी चीज़ ये एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप ही हो गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन हाँ हम साथ में घर में रहेंगे और हमें दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करना है कि हम हैप्पी कपल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कब मतलब रियलिटी में ऐसा होगा, कब इनके बीच प्यार होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को स्टोरी को सुनना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग को ज़्यादातर फैमिली ड्रामा और ये कह लो कि रिवेंज और ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉयल लाइफस्टाइल की कमी है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर आप लोग के लिए मैटर नहीं करती है तो जाके देख सकते हैं। बाकी प्लॉट कॉन्सेप्ट सेम ही कह सकते हैं, ऐसा हमने बहुत बार देखा है, कुछ नया नहीं मिला, बट ठीक है क्या किया जा सकता है। बाकी वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की गई हैं, तो उनकी तो कोई कमी है ही नहीं। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं। और जिन्होंने सुनी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।